अभी हम लोग देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप आपको बताया कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट बाय विच एंड कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड, मतलब कोई भी कंपाउंड पहचाना जाता है। जैसे मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर OH ग्रुप पाया गया, एक ग्रुप ये पाया गया, इस ग्रुप को क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसे ये यदि लगे होते हैं इनको क्या कहते हैं? एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। इसको हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, और भी हैं, जैसे आपने देखा CHO, ये ग्रुप पाया गया। तो आपने जैसे किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप को देखा, आपने देखते ही क्या कहा कि ये एल्डिहाइड हैं। क्या हैं? एल्डिहाइड हैं, और भी डिफरेंट पाए जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब इतना है कि वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिसके द्वारा कोई भी यौगिक कंपाउंड पहचाने जाएं उसे फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, क्रियात्मक समूह कहेंगे। जैसे मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना ग्रुप लगा पाया गया, आपने कहा एसिड है, इतना ग्रुप लिखा हुआ मिला, आपने कहा अल्कोहल है, ये ग्रुप मिल गए तो आपने कहा एल्डिहाइड हैं। इस तरह से आपने पहचाना। फिर नेक्स्ट देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज श्रेणी होगा, यानी बहुत सारे कार्बन लगे होंगे, उसमें एक टर्म कॉमन होगा। क्या? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। देखते हैं फिर अंतर क्या पाया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। CH3 CH2 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 OH, एक तो ये हो गए। दूसरा टर्म आता है, फिर मैंने कहा कि CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, आपने क्या सेम रखा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम पाए गए। दोनों कैसे हैं? एलिफैटिक कंपाउंड हैं। अंतर कितने का पाया गया? एक CH2 ग्रुप का। क्या? डिफरेंस केवल एक CH2 ग्रुप का होगा तो क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में क्या हैं? होमोलॉगस हैं। क्या हैं? होमोलॉगस हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, एक और लिख लेते हैं। आपने इथाइल अल्कोहल बना लिया, CH3 CH2 OH। अब ये प्रोपाइल, ये क्या है? ब्यूटाइल अल्कोहल। नाम देखते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब प्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल में कितने का अंतर पाया गया? सिर्फ CH2 ग्रुप का। इसमें एक CH2 ग्रुप की कमी है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए? होमोलॉगस हैं। लेकिन इथाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें और इसमें, इनमें दो CH2 ग्रुप के अंतर पाए गए और ये दोनों होमोलॉगस नहीं होंगे। तो आपसे पूछा जाए होमोलॉगस सीरीज क्या है, तो आप बताएंगे द कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप but difference of only one CH2 group. But difference of only one CH2 group is known as homologous series. क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस सीरीज। अब हम देखेंगे IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्या देखेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नामकरण आप कैसे करेंगे? नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए एक होता है IUPAC, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके द्वारा जो है एक नियम बनाए गए और उसके द्वारा क्या किया गया? नाम लिखा गया। आपको हम सिंपल वे बता देते हैं कैसे लिखते हैं, किसी और उसका नाम बताते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले आप 4 बातें याद रखेंगे। रूट वर्ड, फिर प्रीफिक्स फर्स्ट, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकेंड और एक प्रीफिक्स। आपको कितने टर्म बताए हैं? 4 टर्म। क्या? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकेंड। इन टर्म को देखेंगे, इनके नाम को देखेंगे। रूट वर्ड क्या? अब ये क्या है? पहले रूट वर्ड इसको बोलते हैं मेन चेन, यानी बेस चेन, कुछ भी बोल सकते हैं, बेस चेन बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताए जाते हैं, इनको बोलते हैं, ये क्या बताएंगे? इसमें नंबर ऑफ कार्बन, क्या बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, मतलब टोटल नंबर, यानी जो चेन होंगे उन कार्बन की संख्या बताएंगे। मेन चेन के कार्बन की संख्या बताएंगे कौन? रूट वर्ड, कार्बन की संख्या। फिर होता है सफिक्स फर्स्ट बताते हैं कि यौगिक यानी कंपाउंड संतृप्त हैं या असंतृप्त हैं, यानी सैचुरेशन, एंड अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड। अब सैचुरेशन क्या है, अनसैचुरेशन क्या है? यदि जो यौगिक बनाएंगे वो सैचुरेटेड हैं, कैसे होंगे? तो उसमें ये संतृप्त हैं, तो उसमें क्या पाए जाएंगे? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाए जाएंगे? सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। यदि वो अनसैचुरेटेड हैं तो उसमें 2 कंडीशन होती है। कितने कंडीशन होते हैं? 2 कंडीशन। या तो उसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे या तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि सिंगल बॉन्ड पाए गए तो इसमें इसके अंत में लिखते हैं एन। डबल बॉन्ड पाए गए, कंपाउंड कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं, तो लिखेंगे इन। और ट्रिपल बॉन्ड पाए गए तो लिखेंगे आइन। क्लियर हो गया? फिर ये तीसरा वर्ड मैं बता रहा हूँ, सफिक्स सेकेंड। और ये सफिक्स सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं किसको बताएगा? ये फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, यानी कंपाउंड में जो कंपाउंड पाए जाएंगे उस कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को कौन दर्शाएगा? सफिक्स सेकेंड। फिर
इन सब के, इन 3 वर्ड के बाद में जो कुछ भी बच जाए उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इनको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल, मैंने कार्बन लिखा, कार्बन, यहाँ सब जो बैलेंसी होगी कार्बन की हाइड्रोजन के द्वारा फिल किए जाएंगे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिए, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या देखा कि कार्बन रूट वर्ड, क्या देखा? रूट वर्ड। रूट वर्ड मैंने बताया आपको, ये क्या बताएंगे? कार्बन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 हैं, तो 5 को लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। ठीक है, कंपाउंड कैसे हैं? फिर दूसरा मैंने बताया, अभी इसके नाम बताते हैं आपको, फिर यहाँ पर देख लेते हैं क्यों। सफिक्स फर्स्ट, तो सफिक्स फर्स्ट 2 चीज़ों को बताता है, कंपाउंड संतृप्त है या असंतृप्त हैं। यदि वो संतृप्त होंगे तो उसके अंत में उसमें कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, असंतृप्त होंगे तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये कंपाउंड कैसे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। कैसे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, और इसमें क्या पाए गए? सिंगल बॉन्ड पाए गए। तो पेंट और सफिक्स फर्स्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे? इन। अब फिर इसके अलावा फिर क्या देखें? सफिक्स सेकेंड, इस कंपाउंड में सफिक्स सेकेंड है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है ही नहीं। आपने नॉर्मल क्या नाम लिख दिया? पेंट एन। अब इसी में चेंजेस करते हैं, इसी में क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। चेंज कर दिया आपने, चेंज कर दिया। 2 कार्बन 1 2 2 कार्बन पर आपने एक एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर आपने देखा क्या कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गए। अभी तक क्या था? सिंगल बॉन्ड थे, और सिंगल बॉन्ड थे। कंपाउंड कैसा था? सैचुरेटेड था। उसके अंत में क्या लिखा था? एन लिखे थे। आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के मैंने डबल बॉन्ड किया, और अब ये कंपाउंड कैसे हो गए? अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्यों हो गए? क्योंकि इस कंपाउंड में क्या पाया गया? डबल बॉन्ड पाए गए, और ये डबल बॉन्ड के कारण कंपाउंड का अंत किससे होगा? इन से। कितने कार्बन हैं? कार्बन हैं 1 2 3 4 5। क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या है? 5 कार्बन हैं। अब 5 कार्बन पाए गए, तो रूट वर्ड मैंने बताया कार्बन की संख्या क्या बताएगी? रूट वर्ड क्या है? कार्बन की संख्या। तो क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन है तो आपने लिखा पेंट। कार्बन की संख्या कम होती या ज़्यादा होती, नाम यहाँ चेंज हो जाता। फिर आपने देखा रूट वर्ड के बाद में सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट क्या बताएगा कि कंपाउंड संतृप्त हैं या अनसंतृप्त हैं। यदि वो अनसंतृप्त हैं तो किसके द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा उनमें क्या पाया गया? अनसैचुरेशन। इसके अंत में क्या लिखते हैं? इन।
और ये अनसैचुरेशन का कंपाउंड के किस पोजीशन पर है? सेकेंड पोजीशन पर है। तो लिखेंगे पेंट टू इन, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट टू इन। फिर आपने देखा, फिर आप कहे आप साहब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सफिक्स सेकंड क्या है? तो इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं पाए गए। आपने कहा प्रीफिक्स क्या है? तो अभी कोई भी प्रीफिक्स नहीं पाए गए। आपने देखा। फिर चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं? आपने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, या आपने इसको ओपन कर लिया। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? मैंने सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर में 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, इसी से पूरे नाम हो जाएंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या देखेंगे? रूट वर्ड। क्या देखेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड यहाँ पर क्या है? कार्बन की संख्या। मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 को आपने क्या लिखा? 4 को आप लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखते हैं 4 को? ब्यूट। अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, नाम आपको बताए गए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे नाम बताए गए थे। उसमें कार्बन की संख्या कितने होंगे? 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब आप क्या देखेंगे? सफिक्स फर्स्ट। और सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है? सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड। सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड हैं। कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं, असंतृप्त हैं। और किसके द्वारा असंतृप्त हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा पर कैसे हैं? असंतृप्त हैं। किस पोजीशन पर हैं? सेकेंड पोजीशन पर हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ब्यूट टू दूसरा पोजीशन, और अनसैचुरेशन पाया गया आइन। इसका नाम क्या हो? ब्यूट टू आइन। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू।